Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you will be in the fine faculty. I would like to quote Aristotle, one of the greatest physicists, who has said, to teach a man in mind and not in morals is to teach a minister to society. अगर बच्चे को हम सिर्फ इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए पढ़ाएंगे और मोरल्स और डिजायर्ड बिहेवियर को नेग्लेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, अखलाकियात नहीं सिखाएंगे, डिजायर्ड बिहेवियर नहीं सिखाएंगे, तो असल में हम एक बिद्दत फैला रहे हैं समाज में. तो बाय दैट यार्डस्टिक मैं कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से SMS. SMS is the new mantra of life till we turn our trumpet against the pandemic. जब तक हम ये पेंडेमिक से फतहयाब न हो जाए तब तक हमें SMS करना है. S that means social distancing, mask and sanitizer. Kindly hold fast onto the SMS. That means again social distancing, mask and sanitizer. Now coming to our topic. Our topic जो आपने कहा कि हमने नहीं पढ़ा है, बहुत सा easy है. It is as easy as drinking a glass of water. बहुत इजी है ये हमारी पोइम, और मैं तो कहूंगा ये इट इज एज इजी एज केक वॉक. ठीक है, तो द रेबल हमारी पोइम है और इसका पोइट लिखने वाला है TJ एनराइट. तो जो रेबल है, मैं कहना चाहूंगा रेबल, द वर्ड रेबल जो है, वर्ड रेबल, इसको क्या किया है, हैज बीन यूज्ड वेरी लूजली इन आवर पोइम. हमारे पोइम में जो वर्ड रेबल है उसको बड़े ढीले तरीके से इस्तेमाल किया गया. क्यों? क्योंकि पोइट इज द सोल ऑनर ऑफ हिज पोइम. हर पोइम का ओनर, उसका लिखने वाला पोइट होता है, तो उसने चूज किया है रेबल. रेबल के ओरिजिनल माने है समबडी हु राइजेस इन आर्मड रिबेलियन. वो इंसान जो बगावत करे कानून से. समवन हु ब्रेक्स एवरी रूल इन द बुक ऑफ लॉ. वो इंसान जो हर कोई कानून तोड़ता हो, किलिंग स्प्रे पर जाता हो, मतलब जो बागी हो, कानून से भागा हुआ हो, मुजरिम हो, लोगों को मारता फिरता हो, तो रेबल कहलाता है. लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पोइट, इन द एस्टिमेशन ऑफ पोइट के हिसाब से रेबल यहां वो होता है, वो इंसान, वो बच्चा या वो इंसान, वो पर्सन जो कि नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो. नॉन कन्फॉर्मिस्ट इन द सेंस यानी वो समाज के उठने बैठने से भागता हो. जो समाज में एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं, हमारे कल्चर, एक वे ऑफ लाइफ होता है, जिंदगी गुजारने का एक सही ढंग होता है, तो ये उसको नकारता है. तो ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है, या हम कहेंगे ये एक किस्म का जो यहाँ पर रेबल है वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट है या एबरेंट है. वो एबरेंट है बिकॉज वो, या सोशियोलॉजी में हम उसको कहते हैं डिविएंट है, DEVIANT, डिविएंट है. क्योंकि दो सारे ये चीजें होते हैं, वो चीजें ही डज एग्जैक्टली व्हाट इज नॉर्मल. जो हमारे समाज में नॉर्मल होता है ये बिल्कुल उसके मुखालिफ करता है. यानी हम इडियम का एक इस्तेमाल करेंगे, ही और शी जो रेबल होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर पोएम क्या करता है, पुट्स कार्ट बिफोर द हॉर्स. ये घोड़े के आगे गाड़ी डालने का मामला करता है. यानी ही डज एग्जैक्टली व्हाट इज अपोजिट टू द नॉर्मल. जो नॉर्मल होता है इसके मुखालिफ ये करता है, अब नॉर्मल एक्टिविटी करता है. तो हम पोइम पढ़ेंगे, आप खुद देखेंगे कितनी इजी है. तो आइए हम पढ़ते हैं. When everybody has a short hair, the rebel lets his hair grow long. जब एक समाज में ट्रेंड होती है, हर कोई अपने बाल जो है वो छोटे करवाता है, तो रेबल क्या करता है, रेबल उसी टाइम, उसी ट्रेंड के खिलाफ जाकर अपने बाल लंबे उगाता है. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब हर किसी के अब बाल जो है वो, जब हर कोई बाल अपने लंबे उगाता है, वो छोटे करता है. जब हर कोई बाल छोटे कराता है तो वो क्या करता है, वो अपने बाल लंबे उगाता है. तो इसी तरह वो क्या करता है, इसी तरह when everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. जब हर कोई, टीचर कहता है कि आप अपने आप में डिस्कशन कर लो, पीयर्स में आप डिस्कशन कर लो, अपनी क्लासमेट से डिस्कशन कर लो, अपना टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ व्यूज कर लो, तो वहां पर रेबल क्या करता है,
रेबल एकदम से खामोश रहता है, एज इफ कैट हैज गॉट हिज टंग। वो डिस्कशन में कोई अपने पार्टनर से, लर्निंग पार्टनर से, अपने क्लासमेट से कोई डिस्कशन नहीं करता है, एकदम चुप करता है। व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। अब जब टीचर पढ़ाने का काम करता है, खामोश रहने का वक्त होता है, बिल्कुल चुप्पी साधनी होती है, फोकस करना होता है, तो रेबल उसी वक्त कुछ ना कुछ शरारत करता है, ठीक है। तो वो क्लास में एक हम कहेंगे रेबल ट्राउजर बनता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स ए यूनिफॉर्म द रेबल ड्रेस इन अ फैंटास्टिक क्लोथ। अब जब आप स्कूल आते हो तो स्कूल में ये सपोज्ड आपको यूनिफॉर्म पहन के आना होता है, वहां स्कूल में एक नज्म होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक नॉर्म होता है, आपको यूनिफॉर्म पहन के आता है। तो वो क्या करता है रेबल, वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन के आता है, अजीब व गरीब कपड़े पहन के आ जाता है। तो इस तरीके से वो नॉर्म्स को वायोलेट करता है। व्हेन एवरीबॉडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स द रेबल ड्रेसेस सॉबरली। अब जब हर कोई फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनता है, आपका फेस्टिवल है, यू आर वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स, यू आर वेयरिंग सम डिफरेंट क्लोथ्स ऑफ योर ओन चॉइस, तो वहां रेबल जो है वो संजीदा कपड़े पहनता है, ठीक है। तो वो खुशी के मौके पर नाखुशी का इजहार करता है। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेस प्रेफरेंस फॉर कैट। अब देखिए, अगर कहीं पे एक मिसाल दी गई है, एक एनालॉजी दी गई है, अगर कहीं पर कुछ लोग बैठे हैं जो कि डॉग्स रियर करते हैं, कुत्ते उनको पसंद है, हर किसी ने कुत्ता पहना हुआ है, तो रेबल कैसे करता है, किस किस्म की रिबेलियन ये करता है, किस किस्म के डिविजन से करता है, वो वहां पर प्रेफरेंस करता है, वो वहां पर सपोर्ट करता है उन लोगों को जो कि बिल्लियां पालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स अ गुड वर्ड फॉर डॉग। अब देखिए, अगर वो कैट लवर्स की कंपनी में बैठा हो, वो लोग जिनको कैटस पसंद हो, यानी अगर वो, एक मिसाल हम ये भी देंगे, अगर नॉन वेज लोग बैठे हैं, वो वेजिटेरियनों की एडवोकेसी करता है। अगर वेज पे कोई कंपनी बैठी है वेजिटेरियन की, तो वो नॉन वेज की तारीफें करता है। यानी जिस कंपनी में जो आपको करना है, अगर 4 लोग कहीं पर बैठे हैं, उनका इंटरेस्ट जो होता है वो उस इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। इसी तरह द रेबल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन द रेबल रेग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ द सन। जब हर कोई बारिश के लिए तरसता है, हर कोई चाहता है, ह्यूमिडिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, सन बर्न हो जाता है, यानी यू आर सन ड्रेंच्ड, तो आपका मन चाहता है कि नहीं आज बारिश होनी चाहिए, तो वो क्या करता है, तो अगर बारिश होगी तो वो क्या करता है, वो कहता है, वो दुख का इजहार करता है कि बारिश क्यों गिरी। व्हेन एवरीबॉडी गोज टू द मीटिंग द रेबल सिटेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। जब हर कोई किसी मीटिंग में जाता है, मिलने जाता है दोस्तों से, या किसी मीटिंग में जाता है, तो रेबल वहां से भाग के घर में बैठता है और किताब पढ़ता है। व्हेन एवरीबॉडी स्टेज एट होम एंड रीड्स ए बुक। जब हर किसी का घर में बैठने का होता, घर में बैठकर पढ़ने का टाइम होता है, तो रेबल अपोजिट करता है, द रेबल गोज टू द मीटिंग। रेबल मीटिंग में जाता है जबकि वहां कोई नहीं होता है। इसी तरह व्हेन एवरीबॉडी सेज यस प्लीज, जब हर कोई कहता है हाँ और मुझे कुछ और चाहिए, यस प्लीज, आप पानी लोगे, आप कॉफी लोगे, आप जूस लोगे, क्या आपको वो पसंद है, जब हर कोई अपनी प्रेफरेंस एफर्मेटिव दिखाता है, यस कहता है, तो रेबल वहां पर नो कहता है, नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। व्हेन एवरीबॉडी सेज नो थैंक यू, जब हर कोई कहता है नो थैंक यू, नहीं, किसी चीज का पोलाइटली नकारता है, तो रेबल वहां करता है हाँ यस प्लीज मुझे चाहिए। तो इसी तरह इन एवरी गुड वे, इन एवरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, इट इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है, पोइट कहता है, डीजे राइट कहते हैं, ये भी अच्छी बात है कि हमारे पास रेबल है, हमारे पास रेबल है। क्यों? यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। हालांकि आप पसंद नहीं करोगे कि आप भी रेबल बन जाए, लेकिन रेबल होना एक अच्छी बात है। क्यों रेबल होना एक अच्छी बात है, मैं बताऊंगा। रेबल होना in the context of our poem, in the context of our poem, not in its real sense. पोइट के एस्टिमेशन से रेबल होना क्यों अच्छी बात है? क्योंकि रेबल जो डिवियंस करते हैं, कल्चर को वायोलेट करते हैं, ये हमारे लिए एक बेंचमार्क बन जाती है ताकि हम उनके जैसे न बने, ताकि हम अपने आप को सही करें। जब हम उनसे परखते हैं, रेबल कल्चर को वायोलेट करता है, तो वहां पर ये एक रेफरेंस बन जाती है, हमारे लिए एक रेफरेंस ग्रुप बन जाता है कि हम उसके जैसा न बने। और दे आल्सो ब्रिंग सम फ्लेवर एंड सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमर इन अवर लाइफ, क्योंकि सोसाइटी में कोई चीज तो लाफिंग स्टॉक भी होना चाहिए,
कोई बंदा ऐसी भी शरारत करने वाला होना चाहिए जो कि कल्चर से भागता हो, छोटी मिसबिहेवियर करता हो, छोटी मोटी गलतियां करता हो। बाल हमारे लंबे होने चाहिए, वो छोटे कटवाता है, जब छोटे कटवाने होते वो लंबे कटवाता है। तो इस रिबल से दे ब्रिंग सम सेंस ऑफ ह्यूमर इन अवर लाइफ एंड दे आल्सो सर्व, ये हमारे लिए सर्व करते हैं एट रेफरेंस ग्रुप कि हम उनके जैसे न बने। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। इफ नॉट, अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आया हो तो आप मुझे वो बताइएगा। आपका फीडबैक जो है दैट इज अवेटेड, आप मुझे फोन करके भी बता सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।